सो बच्चा लोग लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.1। अभी ये क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्मूला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और बी सी एंड ए का वैल्यूज मतलब जो कोइफिशिएंट्स है उनके क्या वैल्यूज है इस इक्वेशंस में वो हम लोग को नोट डाउन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं फिर भी यहाँ जनरल फॉर्मूला लिख के रखता हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स plus c is equal to 0. ठीक है, and what we have to find out, we have to find out the value of a comma b comma c. ठीक है, so first sum that is 2y is equal to 10 minus y square. Now let's bring all of this in one side and keep the other side 0. ठीक है, LHS and RHS ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सो आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस y स्क्वायर। तो आई विल ब्रिंग दिस y स्क्वायर ऑन दिस साइड एंड 10 ऑल्सो ऑन दिस साइड। द रीजन आई एम डूइंग दैट इज बिकॉज मुझे ये माइनस से rid, आई वांट टू गेट rid ऑफ दैट माइनस साइड। तो अगर मैंने y को उधर लेके आया तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 10, 10 को भी वहीं लेके आए, अभी 0 हो गया। अभी ये इक्वेशन कैसे दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जैसा दिख रहा है। नाउ लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू, अभी यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आएगा, ए इज इक्वल टू 1। यहाँ क्या है, बी का वैल्यू क्या आएगा, बी इज इक्वल टू 2, और यहाँ क्या है, सी का वैल्यू क्या आएगा। अभी बहुत बच्चे गलती करेंगे, लिख देंगे 10, नो, यू हैव टू ब्रिंग द साइन ऑल्सो इन बिटवीन। सो द वैल्यू ऑफ सी इज व्हाट, -10। समझ में आया कि नहीं आया, गॉट दी आइडिया। सो इसको और इजी करने के लिए ना ऐसे लिखे LHS एंड RHS। ठीक है, एक होता है राइट हैंड साइड, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड। मोस्ट प्रोबेबली ट्राई टू ब्रिंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम राइट हैंड साइड टू द लेफ्ट हैंड साइड, ताकि क्या हो जाएगा, आपको इजी पड़ जाएगा। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व द फर्स्ट सम, और हमको क्या मिला, ए का वैल्यू 1 मिला, बी का वैल्यू 2 मिला, सी का वैल्यू -10 मिला। तो चलो बच्चा लोग लेट्स डू द सेकेंड सम। अभी ए आई वाला दिख रहा है वो किसके, वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है। वो क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पहला इसको हम एक्सपांड करेंगे, फिर इनको इसके अंदर इंटीग्रेट करके क्या आंसर आता है चेक करते हैं। ठीक है, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और ये तो अपना जनरल फॉर्मूला है। सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, ए एक्स स्क्वायर माइनस 2 multiplied by x multiplied by 1 plus 1 whole square is equal to 2x plus 3। सही है, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू what, 2x plus 3। ओके, नाउ ब्रिंग दिस 2x ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड। मैंने क्या बोला था, इसको क्या लिखना है, LHS, इसको लिखना है RHS। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये प्लस में था तो इधर आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, -2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अंदर पूरा सॉल्व करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2, बिकॉज दिस इज व्हाट, +1 -3, तो दिस को -2 हो गया। आपका इक्वेशन रेडी हो गया इन द फॉर्मेट ऑफ द जनरल फॉर्मूला। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड द आंसर। सो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या है, 1, देखो इधर कुछ नहीं है तो इधर 1 आएगा। बी का वैल्यू क्या है, इधर क्या है, -4, तो इज गोइंग टू बिकम -4, और इधर सी का वैल्यू क्या है, -2। हेंस वी हैव सॉल्व्ड द सम। चलो लेट्स स्टार्ट द थर्ड सम। ओके, अभी यहाँ क्या करना है, देख, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट ओपन 3 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बहुत ईजी है। पहला ये जो LHS है वैसे के वैसे ही लिख दो, और RHS को पहला सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू व्हाट, -3 प्लस x। ठीक है, अभी इन दोनों को ये साइड पे लेके आ जाओ, जैसा मैंने बोला था रूल के हिसाब से। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बराबर है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द आंसर फॉर दिस। तो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन रेडी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी। सो अभी फाइंड आउट देयरफॉर ए का वैल्यू क्या है, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 3। चलो बच्चा लोग, अभी हमको कंप्लीट करना है सम नंबर 4। तो ये है 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। हमको ए बी एंड सी
तीनों कोएफिशिएंट्स का वैल्यू निकालना है। तो क्या करने वाले हम, LHS और RHS वाला कॉन्सेप्ट याद रखो। ये है तुम्हारा LHS, ये है तुम्हारा RHS। अभी मैं 2m² को शिफ्ट करूंगा और -9 को भी लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ, तो क्या आएगा 3m² माइनस 2m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इतना दिख गया। अभी हमको इसको क्या करना है, तो 3m² माइनस 2m² कितना हो गया, m² प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा एक्सपांड करते, तो ये कैसे दिखेगा, m² प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय m प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ वी विल राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। तो a का वैल्यू क्या है 1, इधर कुछ है नहीं तो इसका कोएफिशिएंट 1, b का वैल्यू क्या आएगा 0 और c का वैल्यू आएगा 9। ओके, चलो बच्चा लोग लेट्स डू द फिफ्थ सम। फिफ्थ सम क्या है, p मल्टीप्लाइज द होल ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। अब ये p को पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, तो p अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 6p² इज इक्वल टू -5। अब इस -5 को इधर लेके आओ तो ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 6p² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करो इन दिस फॉर्मेट ऑफ द जनरल फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 6p² प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, ये रेडी हो गया। अभी देयर फॉर a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 6, b, ये b है हाँ मेरा, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 5। हेंस वी हैव फिनिश्ड द सम। तो चलो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सिक्स्थ सम। तो ये क्या हो जाएगा x² माइनस 9 इज इक्वल टू 13। अब ये 13 को इधर लेके आओ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x² माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इस फॉर्मेट में उसको लेके आना है, तो क्या करने का, x² प्लस 0x प्लस माइनस 22 is equal to 0. Is this in this format? Yes. So therefore a का वैल्यू क्या है, a is equal to 1, b का वैल्यू क्या है, इधर मैंने क्या डाला है 0, okay, and c का वैल्यू क्या है -22, and hence we have solved the third part of the exercise. तो चलो बच्चा लोग let's finish the fourth part. अभी यहाँ क्या है कि determine whether the value given against each of the quadratic equations are द रूट ऑफ द इक्वेशन। मतलब क्या, इधर जो वैल्यूज दिए ना x के, दो वैल्यूज को, दोनों को हम लोग को एक एक बार इस x के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है या तो डालना है, जो भी आपको यूज करना है वो यूज कीजिए। और उसके बाद अगर LHS और यहाँ का जो RHS, मतलब यहाँ जो 0 है, अगर इधर का भी 0 आ गया और इधर का भी 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि ये इसका आंसर है या तो फिर इसका सोल्यूशन है। समझ में आया? इसके लिए हम लोग क्या लिखा, रूट्स ऑफ इट्स इक्वेशन। चलो, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये आ गया x² प्लस 4x इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। ना दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज द वैल्यू x इज इक्वल टू 1। देखते हैं आंसर क्या आता है। ठीक है, अभी पहले लिख दो LHS है ये वाला पार्ट और ये है RHS वाला पार्ट। ठीक है, हमको LHS को RHS के साथ मैच करना है, दैट इज इट शुड बिकम इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर गलत है। समझ में आया? तो we will put the value of x is equal to 1. So x अगर यहाँ 1 है तो 1² प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा -5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा 0 0। सो क्या ये मैच हो रहा है? इज इट मैचिंग? सो LHS इज इक्वल टू RHS? yes, it is equal to RHS. Therefore can we say that x equal to 1 is the root of equation? मतलब क्या है कि ये वाला इसका सॉल्यूशन है। समझा कि नहीं समझा? इजी है। नाउ ये वाला एक पार्ट हो गया। चलो फर्स्ट x को वैल्यू लेके हम लोग ने कर लिया। नाउ लेट्स डू द सेकेंड पार्ट। इफ वी टेक, इधर मैं लिख देता हूं, इफ वी टेक x इज इक्वल टू -1, देन डज इट सेटिस्फाई और नो? लेट्स चेक। ठीक है, तो मैं वापस इक्वेशन लिखता हूँ। सो दैट इज गोइंग टू बी x² प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ x का वैल्यू क्या ले रहे हैं -1। चलो, तो ये हो गया -1 होल स्क्वायर प्लस 4 -1 मल्टीप्लाई -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया 1
ये हो गया -4, -5 इज इक्वल टू 0, बराबर है। तो ये कितना है 1, -9 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना हो गया, दिस इज गोइंग टू बी -8 इज इक्वल टू 0। इज दिस मैचिंग? नो, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। समझ में आया? सो कैन आई से दैट देयरफॉर x -1 इज नॉट द रूट ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चा लोग, नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द फोर्थ पार्ट का सेकेंड सम। तो यहां पहला हम लोग कंसिडर करेंगे m को h2 एंड नेक्स्ट कंसिडरेशन लेंगे 5/2। देखते दोनों है या कोई तो एक ही है इसके अंदर का, उसका सोल्यूशन। सो लेट्स राइट 2m² इज -5, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। -5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और m का वैल्यू क्या लिया है 2। सो इफ आई पुट हियर 2 into 2 square minus 2 into this is 0. So what is this? This is going to become what? 2 into 4 minus 10 is equal to 0. So this is become what? 8 minus 10 is equal to 0. So this is going to be -2 is equal to 0. So are they matching? Is LHS matching RHS? No, it is not matching RHS. So if it is not matching RHS, so can I say that m equal to 2 is not the root of the equation? It is not. Why? Because we are getting LHS at what? -2 and RHS is what? 0. तो वो तो 0 ही होना चाहिए, ठीक है। Now let's see if we take m is equal to 5/2 तो आंसर क्या आता है। तो वापस इक्वेशन लिखते हैं m² - 5m is equal to 0, ठीक है। Now m इज इक्वल टू 5/2 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ में डाल दिया, तो m इंटू 5/2 होल स्क्वायर -5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हो गया। नाउ लेट्स चेक व्हाट आंसर वी गेट। नाउ दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट 2 इंटू 25/4 -25/2 इज इक्वल टू 0, बराबर है। मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ आगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम व्हाट, अभी ये इसको मल्टीप्लाई मत करो, ये 2 1 जा 2 4 जा। सो ये क्या हो गया 25/2 -25/2 इज इक्वल टू 0। अभी ये तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया। सो 0 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू व्हाट RHS। सो कैन आई से दैट m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट और द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। देखो एग्जाम में रूट लिखना है, सोल्यूशन मत लिखिए नहीं। सो इस तरीके से हम लोग ने इसको भी सॉल्व कर लिया है। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।